तो तुम्हें एक फन फैक्ट बताऊं मैं। रिसेंटली एक स्टडी हुई थी, ठीक है, और उनमें से बंदे लिए गए ऑफ द एज ग्रुप 35 to 44 ईयर्स को। उन बंदों को ना दो ग्रुप में डाला गया। एक थे वो ग्रुप जिनका बर्थ 1919 मतलब 1900s में हुआ था, और दूसरा ग्रुप था जिनका बर्थ 2000 के बाद हुआ था। तो उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मेजर किए गए, और तुम हैरान हो जाओगे टू नो द रिजल्ट्स। द फर्स्ट ग्रुप जो जिनका बर्थ हुआ था ऑलमोस्ट एट द टाइम ऑफ 1990s या फिर 1900s में, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल वाज मच मोर हायर देन द टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑफ द सेकंड ग्रुप जिनका बर्थ हुआ था 2000 के बाद। उनमें लगभग डिफरेंस आया 20 to 30%। मतलब मान सकते हो जो पहला ग्रुप था जिनका बर्थ हुआ था 1900s में, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल था 700 to 750 Ng/dl, और दूसरा वाला ग्रुप था उनका था ऑलमोस्ट अबाउट 350 to 500। तो तुम समझ ही सकते हो दैट इज ऑलमोस्ट मोर देन 20 to 30% ड्रॉप इन टेस्टोस्टेरोन। तो ऐसा 5-10 सालों में क्या हुआ जिसकी वजह से इतना ज्यादा ड्रॉप देखने को मिल रहा है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में। देखो, रिसेंटली क्या हुआ ना, कल परसों क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था, एंड ही आस्क्ड मी कि आई एम ट्राइंग एवरीथिंग, ठीक है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आई एम ईटिंग गुड फूड ऑलमोस्ट 3000 to 4000 कैलोरीज, आई एम वर्किंग आउट, मैं ये सब कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मेरे जेनेटिक्स भी अच्छे हैं, येट आई एम नॉट एबल टू गेन वेट। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग इन ऑल द एफर्ट्स, येट आई एम नॉट एबल टू गेन वेट। तब मेरे को क्लिक हुआ कि देर इज अनदर फैक्टर। तुम भले ही सब कुछ करो, वर्कआउट करो, यू डू एवरीथिंग, सब कुछ स्लीप वगैरह टाइम में मेंटेन करो, देर इज वन फैक्टर दैट रिमेन्स एंड इट्स टेस्टोस्टेरोन, जिसके बिना तुम अपनी बॉडी कभी भी नहीं बना पाओगे। एंड दिस डज नॉट जस्ट अप्लाई टू टेस्टोस्टेरोन या फिर मसल बिल्डिंग इन जनरल, ठीक है। मसल टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मर्दाना, जिसको तुम बोल सकते हो कि मर्दाना हार्मोन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग यू एवरीथिंग दैट मेक्स यू अ मैन। जैसे तुम्हारा अगर टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे में कमी है, देन तुम्हारा मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी बहुत स्लो हो जाएगा, या फिर तुम्हारा खड़ा नहीं होगा, या फिर तुम ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने लग जाओगे जो तुम्हारे शरीर के साथ इट विल स्टार्ट टू मेस अप विद योर लाइफ एंटायरली। मूड स्विंग वगैरह हो गए, तुम्हें स्ट्रेंथ वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो टेस्टोस्टेरोन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू बिल्डिंग अ बॉडी, ठीक है, वो तुम्हारे ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो पिछले 5-10 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन इतना ड्रॉप हुआ, एंड व्हाट आर द वेज दैट यू कैन इम्प्रूव इट। तो देखो, पिछले ऑलमोस्ट 5 to 10 ईयर्स के कंपैरिजन में अभी के टाइम में ना ऐसी 2-4 चीज हुई हैं जिनकी वजह से ना ओवरऑल ड्रॉप इन द टेस्टोस्टेरोन लेवल, मतलब वो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए हैं, या फिर बहुत सारे चीजें जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, बिकॉज यूज ऑफ दैट अ प्राइमरी चेंज इज देयर, प्राइमरी ड्रॉप इज देयर। लेकिन मेन चेंजेस हुए हैं, या तो मेन द प्राइमरी फैक्टर बिहाइंड द ड्रॉप ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल वाज द लाइफस्टाइल चेंज। 1990s में लोग जितना एक्टिव हुआ करते थे और वो जैसा लाइफस्टाइल जिया करते थे ना, दैट इट इज इक्वली ऑपोजिट टू नाउ। अभी लोग 12-12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे एट अ टाइम रूम के अंदर पड़े रहते विदाउट इवन गोइंग आउटसाइड, भले वो काम की वजह से हो या किसी और रीजन से। हाँ, तुम 16 घंटे काम करते हो एंड आफ्टर दैट यू गो टू द जिम, बट दैट इज नॉट इनफ। तुम सोच के देखो, एक बंदा है जो हार्ड लेबर कर रहा है या फिर कुछ काम कर रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है फॉर अबाउट 5 to 6 आवर्स, वो भी खुले में, and compare it with 1 to 2 hours of gym, that too after sitting for about 15 to 16 hours। वो तुम्हारे बॉडी में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है, वो पॉजिटिव चेंज ला रहा है तुम्हारे में, लेकिन समवेयर, मतलब तुम खुद ही कंपेयर करके देखो, वो बंदा जो 5 to 6 आवर्स बाहर रहता है, 6-7 घंटे, या फिर कड़ी मेहनत करता है बाहर खुले में और खुली हवा में या फिर फ्रेश एनवायरनमेंट में, उसे कंपेयर करो एक बंदा जो 16 घंटे रूम में पड़े रहता है, उसके बाद 1-1.5 घंटे के लिए जिम जाता है। Of course there is a significant difference। तो देखो, द मेन चेंज था जिसकी वजह से ऐसा ड्रॉप हुआ वाज द लाइफस्टाइल, एंड फूड इज अनदर फैक्टर, ठीक है। ये एक तो ये लाइफस्टाइल तुम्हारे डे टू डे लाइफ चेंजेस हो गए, दूसरा हो गया तुम्हारा फूड वगैरह। अभी के खाने में, मतलब वो कहते हैं कि इट इज कॉमनली सेड कि अभी का संतरा तुम खाओगे, ठीक है, एंड इफ यू ईट एन ऑरेंज फ्रॉम 1900s, तुम्हें वो सेम न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए अभी के 8 संतरे खाने पड़ेंगे दैट यू वुड गेट फ्रॉम वन संतरा, वन ऑरेंज इन 1900s। तो तुम खुद ही सोच के देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है वो। लेकिन चलो, ये तो हो गई रीजंस जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का ड्रॉप देखने को मिल रहा था। अब मैं तुम्हें बताता हूँ 2 ऑप्शंस इसके जो तुम्हारे पास हैं, जिससे तुम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट कर सकते हो। एक तो हो गया नेचुरल मेथड, और दूसरा हो गया
सिंथेटिक, जो तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल मेथड, या फिर बाहर से इंजेक्ट करना टेस्टोस्टेरोन को, लेकिन इसके भी ड्रॉबैक्स हैं। देखो, तुम मान लो तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है और तुम ये ऑप्शन प्रेफर करते हो कि तुम अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हो। अब इसका ये ड्रॉबैक है कि तुम एक बार इंजेक्ट करने लग जाओगे, उसके बाद तुम्हारा बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना बहुत कम कर देगा। इसका मतलब ये है कि तुम्हें लाइफ टाइम वो इंजेक्ट करते रहना पड़ेगा, और तुमने अगर बीच में छोड़ दिया तो तुम्हारा स्टेट पहला जैसे था उससे और खराब हो जाएगा। तुम्हारा खड़ा नहीं होगा, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड अदर थिंग्स, मूड स्विंग्स, या फिर वही चीज़ है जो तुम्हारे साथ पहले हो रही थी वो 4 to 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और आफ्टर यू स्टॉप इंजेक्टिंग टेस्टोस्टेरोन अगेन। तो ये भी साइकिल्स में होता है, कई सारे लोग करते हैं इसको, जो इंजेक्ट करते हैं, जिनकी शरीर में बिल्कुल ही टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, ठीक है। कई रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कई लोगों का नेचुरली होता है कि ऐसा टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल ही नहीं होता, वो दुबले पतले से होते हैं, उन्हें मूड स्विंग्स वगैरह होते रहते हैं, या फिर हमें पता है क्या क्या होता है बाकी। तो वो लोग कर सकते हैं, और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे, देन यू कैन अफोर्ड टू साइकिल्स में उसको इंजेक्ट करना, यू कैन अफोर्ड। जैसे एक हफ्ते चला दिया, उसके बाद एक हफ्ते तुमने इंजेक्ट किया, उसके बाद थोड़ा उससे गैप लिया, उसके बाद थोड़ा वापस इंजेक्ट किया, वो तुम खुद करोगे वो नहीं होगा। यू हैव टू टेक प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर या फिर किसी से प्रेस्क्रिप्शन लेके ही होगा वो, एंड दैट इज वन ऑप्शन, ठीक है। लेकिन इसके भी ड्रॉबैक्स है, तुम थोड़े बहुत देखोगे, इसके भी ड्रॉबैक्स तुम्हें देखने को मिलेगा। एंड द सेकेंड ऑप्शन, द बेस्ट वे एंड द सेफ वे, भले ये इतना फास्ट नहीं होगा, लेकिन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, इज टू डू इट नेचुरली, इज टू बूस्ट टेस्टोस्टेरोन नेचुरली। तो देखो, मैं अब 4-5 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जिससे तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली ना अपने पीक पे ला सकते हो, ठीक है। उसे छोड़ के बाकी सारे मेथड्स मतलब काम वाम करते हैं, जैसे छोटे मोटे मेथड्स जैसे टू गेट सनलाइट, या फिर छोटे मोटे मेथड्स काम कर जाएंगे, लेकिन दीज आर द प्राइमरी 5, और अगर इनको फॉलो करोगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पीक में रहेगा नेचुरली। तो द फर्स्ट वन इज अ स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल। जैसे मैंने पहले बोला था, तुम्हारे लाइफस्टाइल में डिफरेंस ना बहुत बड़ा एक चेंज ला सकता है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में। जैसे तुमने देखा पहले के टाइम में लोग बाहर रहते थे, तो फिजिकल काम से ना, जब तुम फिजिकल कुछ करते हो तो तुम्हारा बॉडी तुम्हें रिवॉर्ड करता है विद डोपामीन। तो जब वो डोपामीन तुम्हारे अंदर आता है, देन इट इज अ फील गुड हार्मोन, वो तुम्हारे कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन को ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर देता है। तो स्टार्ट गोइंग आउट मोर, एंड तुम्हारे लाइफ में जो जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है ना, मतलब ज्यादा सोचा मत करो, ओवर थिंकिंग ज्यादा मत किया करो, एंड रिमूव वट एवर इज कॉजिंग स्ट्रेस इन योर लाइफ। एंड द सेकेंड वन इज स्लीप। तुम अगर अपना स्लीप एडिक्वेट नहीं कर रहे हो, अब देखो इसके लिए मैं तुम्हें कोई फिक्स नंबर नहीं बोलूंगा, क्योंकि सबके शरीर के लिए रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। तो अगर तुम एटलीस्ट अपना 6 to 7 आवर्स इज माई टेक, ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग होता है, अपना स्लीप रिक्वायरमेंट पूरा कर पा रहे हो, देन दिस विल ऑल्सो इम्पैक्ट योर बॉडी पॉजिटिवली, और नेचुरली टेस्टोस्टेरोन और ज्यादा प्रोड्यूस होगा। नाउ द थर्ड वन इज सनलाइट या फिर डेफिशिएंसीज। देखो, ये एक छोटा सा फैक्टर है, ठीक है, दिस डज नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लेकिन ये भी तुम्हारे इट कैन समटाइम्स प्ले अ मेजर रोल। जैसे कई बार होता है कि यू डोंट गेट इनफ सनलाइट, दिन भर रूम में बैठे रहते हो या फिर बाहर ही नहीं निकलते, देन it is not just about the sunlight, but it will affect your entire lifestyle, it will affect your entire life in a negative way, ठीक है। उसे छोड़ के कई सारी डेफिशिएंसीज होती हैं बहुत बार, जैसे जिंक वगैरह हो गया, उसकी कमी होती है, या फिर तुम्हारे शरीर में ओवरऑल डेफिशिएंसीज वगैरह होती है। एंड द बेस्ट वे टू ट्रीट दिस इज, जैसे अगर तुम नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, ठीक है, या तो कुछ भी दिक्कत है और जिसकी वजह से यू हैव डेफिशिएंसीज जैसे थायराइड वगैरह, जिंक वगैरह, द बेस्ट वे इज टू गेट इट ट्रीटेड। या फिर अगर तुम्हारा थायराइड वगैरह इट इज ऑल इन कंट्रोल, देन द बेस्ट वे टू सॉल्व इट इज थ्रू मल्टीविटामिन्स। एक कोई अच्छी सी मल्टीविटामिन्स की गोली प्रिस्क्रिप्शन करके ले लो, या फिर यू कैन टेक इट फ्रॉम द मार्केट, इट्स ऑल ओवर देयर। एक अच्छी सी मल्टीविटामिन ले लो, इट विल सॉल्व ऑल ऑफ योर डेफिशिएंसीज। देखो, अब जो 2 पॉइंट मैं बताने वाला हूं ना तुम्हें, उसको बड़ी अच्छी से सुनना, ठीक है, उसको कान खोल के सुनना, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड। सो विद दिस वी कम टू द फोर्थ वन, दैट इज योर डाइट। वो बोलते हैं ना, यू आर व्हाट यू पुट इनसाइड योर बॉडी, वो इसी चीज के लिए बोलते हैं। देखो, तुम अपना लाइफस्टाइल, तुम अपना डाइट ना, यू डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, जितना सिंपल रख सकते हो कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। घर का खाना प्लस अ प्रोटीन सोर्स। इंडियन फैमिलीज में टिपिकली, क्योंकि क्या होता है कि
प्रोटीन की थोड़ी कमी होती है, ठीक है। अब अगर तुम नॉन वेज हो देन समझ आता है, फिर भी यू आर एबल टू हिट योर प्रोटीन गोल्स, या फिर थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट तुम अपना पूरा कर सकते हो। लेकिन स्पेशली इफ यू आर अ वेजिटेरियन देन इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू यू नो फुलफिल योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ होममेड फूड। तो अगर ऐसा चीज है ना, तो तुम अपने डाइट में कुछ एक अच्छा सा प्रोटीन सोर्स ऐड कर सकते हो, जैसे एग्स हो गए, पनीर हो गया, या फिर सोया चंक्स वगैरह। यू कैन ऐड समथिंग, स्पेशली इफ यू गो टू द जिम। तुम्हें पता ही होगा प्रोटीन की कितनी प्रोटीन हाउ मच इंपॉर्टेंस प्रोटीन प्लेज इन योर डाइट। तो इस तरीके से यू हैव टू ऐड समथिंग प्रोटीन रिच इन योर डाइट। और बाकी घर का खाना खाओ जितना, कीप इट एज नेचुरल एंड एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू फॉलो इट फॉर द लॉन्ग रन। अगर ये तुम अभी करोगे शॉर्ट टर्म के लिए, पता नहीं क्या क्या अपने चिया सीड्स वगैरह हो गए, ये सब ऐड करने लग जाओगे ना, यू वॉन्ट लास्ट फॉर लॉन्ग, एंड दिस इज फॉर योर एंटायर लाइफ टाइम। कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। घर का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है, इट्स देयर। ऑन टॉप ऑफ दैट ऐड अ प्रोटीन सोर्स एंड एम फॉर एटलीस्ट तुम्हारे बॉडी वेट इन किलोग्राम्स का 1.2 से 1.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज इनफ, ठीक है, आई बिलीव। जैसे तुम अगर जिम भी जा रहे हो इट इज इनफ फॉर यू, लेकिन इफ यू आर नॉर्मल, ठीक है, तुम स्लाइटली एक्टिव हो, स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हो, 1.2 to 1.3 times your body weight in kilograms is enough. Now with this we come to the last one, and which I consider the most important factor, वो है तुम्हारा वर्कआउट या फिर तुम्हारा एक्टिविटी लेवल। देखो योर एक्टिविटी लेवल ना एट अ सर्टेन पॉइंट विल डिसाइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट इट इज द बेसिक, मान लो इट इज द बेसिक आर्किटेक्चर विच विल बी फाउंड व्हेन यू ग्रो अप। क्योंकि एक एज तक ना तुम्हारा मसल ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन उसके बाद ना योर मसल ग्रोथ स्टार्ट्स टू हैपन स्लोली, इंस्टेड यू स्टार्ट लूजिंग मसल। तो उस एज तक तुम्हें कोशिश करना है कि जितना ज्यादा मसल बिल्ड हो कर सको ना तुम, वो करना है तुम्हें। अभी तुम्हारा एज है, जैसे यू आर ऑफ द एज 16 ईयर्स 17 ईयर्स 18 ईयर्स, जितना हो सके स्पोर्ट्स वगैरह खेलो, इन्वेस्ट योरसेल्फ इन दैट, ठीक है। इसका चिंता मत करो कि यार ये मैं पतला हो रहा हूँ तो आई कांट रन, ये सब अभी ध्यान मत दो। जितना खाना हो सके खाओ, और जितना एक्टिव रह सकते हो उतना रहो, बिकॉज दिस विल इम्पैक्ट योर बॉडी पॉजिटिवली इन द लॉन्ग रन। मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो दिस इज योर प्राइम टाइम व्हेन यू टर्न 19-20 ईयर्स, तब प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा ना, इवेंचुअली जैसे तैसे तुम्हें ना तुम्हारी लाइफ से वो एक्टिविटी लेवल ना अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो एंड देन ओनली सोर्स विल बी योर जिम, या फिर 1 से 2 घंटा दिन का। तो अभी जब तुम्हें टाइम मिल रहा है, इन्वेस्ट इन इट एंड यूटिलाइज इट एज बेस्ट एज पॉसिबल। तो अगर तुम्हारा एज है ना ऑलमोस्ट 16, 17, 18, ठीक है, देन आई एडवाइस यू टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स इन स्पोर्ट्स या फिर फिजिकल एक्टिविटी। कुछ भी करो, चाहे दौड़ने जाओ, फुटबॉल खेलो दोस्तों के साथ, कुछ भी करो। अगर तुम जिम भी नहीं जाते तो इट्स ओके, प्ले स्पोर्ट्स विथ योर फ्रेंड्स, या फिर दौड़ने जाओ बाहर, वॉक पे जाओ शाम को, कुछ भी करके 2 से 3 घंटा एटलीस्ट यू हैव टू इन्वेस्ट डेली, बिकॉज दिस इज योर प्राइम टाइम। और इसके बाद आई एम टेलिंग यू, जब तुम्हारे पास टाइम है देन यू शुड इन्वेस्ट इट, बिकॉज लेटर यू वोंट गेट सो मच टाइम। इतना फ्री टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें बाद में, एंड आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ एक्सपीरियंस। मैं खुद ही बहुत एक एक्टिव बंदा रहा करता था जब मैं स्कूल में था, 10th में 11th 12th में था, 10th में 11th में स्पेशली। आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट, 2 से 3 घंटा तो आराम से मैं खेलता था दिन में। लेकिन एज टाइम स्टार्टेड टू गो, देखो जैसे कॉलेज में आ गया, कॉलेज में भी इन द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट, लेकिन एज टाइम वेंट बाय द टाइम you'll start to have responsibilities, तो दैट वे तुम्हारी लाइफ से वो हट ही जाता है धीरे धीरे। So once you have time, invest in it. So that's it. If you follow these 5 points, ठीक है, ये 4-5 चीजों का अगर ध्यान रखोगे, then you're sorted. You don't have to worry about testosterone. So that's it for today. Thanks for watching.